नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह ठाकुर। आज अपन इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स या जो भी साथी हमारे पटवारी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, हमसे जुड़ें, अपन साथ में इंग्लिश पढ़ेंगे। तो अपना समय बर्बाद न करते हुए अपन डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर। आज अपन को पढ़ना है आर्टिकल। आप कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से रिलेटेड ज़रूर आते हैं। तो साथियों, जैसा आपने सुना होगा आर्टिकल, तो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से आर्टिकल जो होते हैं वो ए, एन और द हैं। इनको ही ग्रामर में आर्टिकल कहा जाता है। कुछ ग्रामर में इन्हें डिटरमाइनर्स के अंतर्गत भी रखा गया है, लेकिन यहाँ आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। अब अपन द, तो आपने सुना होगा द को 2 प्रकार से, कोई भी आर्टिकल है, ध्यान रखना है हमेशा नाउन्स के पहले ही आएंगे, जिसमें इंडेफिनेट आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले ही आएगा। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आते हैं। अब आते डेफिनेट आर्टिकल द पर। तो आपने देखा होगा द को 2 प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, द और दी। अब अपन देखना है कि द कहाँ बोलना है और दी कहाँ। तो जैसे साथियों आपने देखा होगा कोई भी मूवी ख़त्म होती है तो लिखा रहता है द एंड, तो इसको पढ़ना है दी एंड। क्यों? क्योंकि जो एंड वर्ड है ये एंड है और ग्रामर के हिसाब से इसमें जो ई साउंड है ये वोवेल साउंड है। और जब भी साउंड वोवेल होता है तो अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? ई। वोवेल साउंड में दी। तो अगर साउंड वोवेल्स है तो आपको द नहीं बोलना, वहाँ बोलना है दी। और अगर साउंड कंसोनेंट्स है, अगर साउंड कंसोनेंट्स है तो आपको द बोलना है। अगर साउंड वोवेल्स है तो आपको दी बोलना है। स्पेलिंग रहेगी सेम द की, ध्यान रखना है। इसलिए आपने देखा होगा जब अपन स्पीकिंग में, लिसनिंग में या कोई भी आप बुक देखेंगे तो उसमें द वर्ड ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि हिंदी हो चाहे इंग्लिश, उसमें जो द साउंड है या जो कंसोनेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे इंग्लिश में 21 होते हैं और हिंदी में 39 होते हैं, इसलिए द ज़्यादा यूज होता है। और हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं और इंग्लिश में 5 होते हैं, इसलिए दी साउंड जो है वो कम यूज होता है, इसलिए दी कम बोला जाता है। बाकी नॉर्मल द और दी में अब कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान रखना द और दी का यूज़ होता है। अगर साउंड वोवेल से तो दी और कंसोनेंट से तो द। इसके बाद आते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल पे, जो 2 होते हैं ए और एन। ध्यान रखना कोई भी आर्टिकल है हमेशा प्रोनंसिएशन के आधार पर होता है। आर्टिकल प्रोनंसिएशन के आधार पर होते हैं, स्पेलिंग्स के आधार पर नहीं। अब इंडेफिनेट आर्टिकल जो है वो ए और एन है। अब ए बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो कंसोनेंट साउंड्स में आता है। और एन बहुत कम यूज होता है क्योंकि वो वोवेल साउंड्स में आता है। यहाँ साउंड्स का मीनिंग जो है वो है प्रोनंसिएशन। जब आप किसी वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो, उच्चारण करते हो, तो उसमें कौन सा साउंड्स है ये निश्चित करता है कि आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा। अगर साउंड वोवेल्स है तो एन आएगा, कंसोनेंट्स है तो ए आएगा। चूँकि अपन बुंदेलखंडी वासी हैं, हिंदी मीडियम के हैं, तो अपन को इंग्लिश के स्वर व्यंजन हैं वो कन्फ्यूजिंग करते हैं, अतः अपन हिंदी के कंसोनेंट्स और वोवेल साउंड याद रखते हैं। तो हिंदी के जो हैं वो का कबूतर से ज्ञानी तक हैं, और इंग्लिश के जो हैं वो हैं ए। जो स्वर हैं हिंदी के वो हैं आ अनार से आ आहा तक।
तो आपको ध्यान रखना है ये 13 और ये 39, आप इनको याद रखें और इनके ही आधार पर आप आर्टिकल लगाएं, तो आपका कोई भी जो आर्टिकल है वो गलत नहीं होगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब अपन इन साउंड्स के आधार पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें ये रहेगा कि किस में ए लगाना है और किस में एन लगाना है, ध्यान रखें। हाँ, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में आते हैं, अपन उनको लेते हैं कि उनमें आर्टिकल कैसे फिल करेंगे। जैसे ये है वर्ड इंजीनियर, इसको आप प्रोनाउंस करें इंजीनियर, इसको आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे इंजीनियर। तो इस इंजीनियर में ये देखें ई, ये क्या है, ये वोवेल साउंड है, स्वर है, काय का, हिंदी का। इंग्लिश का आप भूल जाइए, हिंदी का याद रखें। तो यहाँ क्या लगाएंगे अपन, एन लगाएंगे। ये है अमेरिकन, तो अमेरिकन को आप हिंदी में लिखें, तो इसमें ये क्या है, आ, ये चूंकि व्यंजन है आ, स्वर है, इसलिए क्या आएगा, एन। यूरोपियन, इसमें ई और यू ये दोनों स्वर हैं इंग्लिश के, लेकिन हिंदी में आप इनका प्रोनाउंसिएशन लिखें यूरोपियन। तो ये जो यू वर्ड है ये क्या है, कंसोनेंट्स है, व्यंजन है, काय का, हिंदी का, इसलिए इसके आगे आएगा ए। यहाँ एम ए पर देखो, एम ए को आप हिंदी में लिखो, तो एम को हिंदी में लिखो एम। तो एडी की ये क्या है, आपका स्वर है हिंदी का, इसलिए आप क्या लगाएंगे, एन। आर जे, आर लिखें आप, आर, आर में आनार का, ये जो है, या आम का, ये जो है ये क्या है आपका, व्यंजन नहीं, स्वर है, वो भी हिंदी का, इसलिए इसके आगे भी आएगा एन। एम एल ए में, एम में भी एन आएगा। अब आते हैं कुछ कंसोनेंट साउंड, मूवी, इसको आप हिंदी में लिखें मूवी, माँ, तो इसमें आएगा ए। बी एस सी, आप बा, तो इसमें आएगा ए। एम बी ए, एम बी ए में एम, तो ये ए है, इसलिए इसमें आएगा एन। अब जैसे दूसरे वर्ड्स हैं पी एच डी, इसमें पी, इसलिए आएगा ए। हाँ, जैसे आप लिखते हो यूनिवर्सिटी, और एक वर्ड आप लिखते हो अम्ब्रेला, तो यूनिवर्सिटी, इसको हिंदी में लिखें यूनिवर्सिटी, तो यू, इस पर ध्यान दें आप, यू, तो इसमें आएगा ए, लेकिन इसमें आप अम्ब्रेला लिखें, तो अम्ब्रेला को ऐसे लिखोगे, तो ये जो ए है इसमें क्या आएगा, एन, क्योंकि ये आ क्या है, स्वर है, और ये यू क्या है, व्यंजन है, तो ये ए होगा और ये एन होगा। साथियों, इस प्रकार से आप कोई भी वर्ड्स है उसका प्रोनाउंसिएशन देखें। कुछ कठिन वर्ड्स हैं, जैसे एग, इसका प्रोनाउंसिएशन एग, तो इसमें आएगा एन। जैसे एप्पल आप जानते ही हो, एप्पल, एन। हाँ, कुछ कठिन वर्ड्स हैं, जैसे ये आता है एग्जाम में हेयर, तो ये इसको आप देखोगे एच ई आई आर, हेयर, लेकिन इसमें एच साइलेंट है, एच क्या है साथियों, साइलेंट। अब आप प्रोनाउंसिएशन एयर, ए, तो ये ई आएगा, जब ये ई आएगा तो यहाँ क्या आएगा, एन। इस प्रकार कुछ वर्ड्स हैं जिसमें एच साइलेंट, जैसे ये है, तो इसको हानर, हानर ना पढ़े ओनर, एच जो है वो साइलेंट है, इसलिए आप ओनर पढ़ें, और ओनर पढ़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा। दूसरा वर्ड है ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट, एच फिर साइलेंट है, तो इसको आप पढ़ें ऑनेस्ट, तो इसमें क्या आएगा, एन, ऑनेस्ट। इस प्रकार से साथियों ध्यान रखने से एक होता है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, चूंकि अमेरिकन इंग्लिश में एच साइलेंट होता है इसलिए वो लोग इसे एन लगाते हैं, लेकिन अपन ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, अपने यहाँ एच साइलेंट नहीं होता, और इसको अपन पढ़े लिखेंगे हिस्ट्रिकल, इसका प्रोनाउन, तो जो हा है वो व्यंजन है, इसलिए अपन लगाएंगे अ हिस्ट्रिकल नोवेल, ऐसे आप यूज करेंगे। इस प्रकार ध्यान रखें। और जो साउंड है, जैसे एक है हर्ब, तो अमेरिकन जो होते हैं वो हर्ब, इसमें एच साइलेंट करते हैं इसलिए एन लगाते हैं, लेकिन अपन ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते तो अपन इसको पढ़ते हैं हर्ब,
तो इसमें हा जो है वो व्यंजन है, इसलिए अपन लगाएंगे ए। तो साथियों इस प्रकार से हैं, आप इन पर एक्सरसाइज करें, अपन ने जो नियम रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स को आप मानें। इस प्रकार से आप आर्टिकल का उपयोग सीख सकते हैं। दूसरा आर्टिकल का जो उपयोग होता है वो होता है किसी एक चीज को मानने में। जैसे आप कोई चीज आर्टिकल में ए या एन लगाते हो, तो ए और एन जब लगाते हो तो वो चीज जो है वो एक चीज के लिए, आप एन न लगा के वन भी लगा सकते हो। इसलिए आर्टिकल का मतलब किसी चीज को सिंगुलराइज करना है। उसको सिंगुलराइज करना मीन्स एक वचन में करना है, ए या एन करके वन लगा सकते हो। इस प्रकार से ये आर्टिकल के यूज हैं, ध्यान रखना है इसको अपन को, ठीक है। इसके बाद साथियों अपन आते हैं दा पर। दा चूँकि डेफिनेट आर्टिकल है जिसके अपन ने जनरल रूल्स पढ़ लिए हैं, लेकिन दा में बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, इस कारण से अपन इनको वन बाय वन जल्दी से कर पढ़ते हैं। पहला रूल जो दा का है वो है बिफोर नेम्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब जैसे दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, इनके पहले हमेशा दा आएगा। दूसरा रूल है नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक। यूनिक का मतलब जो दुनिया में एक ही है, द अर्थ, द सन, द मून। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। आप इसमें अपन जो डेली पढ़ते दैनिक भास्कर भी आप ऐड कर सकते हो, ETC। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन में आप कोई भी नेम यूज करते हो, शताब्दी या द पंजाब में। एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स में जैसे द इंडिगो, ये फ्लाइट्स है। इसमें शिप्स जैसे द विक्रांत। इस प्रकार आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है माउंटेन रेंजेस, तो माउंटेन जैसे हिमालयास, तो आप यहाँ यूज करोगे द हिमालयास। या जो और भी एक द कंचनजंगा है, इनमें आप माउंटेन रेंजेस में द का यूज करोगे। आइलैंड, आइलैंड जैसे वेस्ट इंडीज आइलैंड है, इसमें आप द का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है ओशियंस एंड सीज, तो ओशियंस में ओशियन, हिंदी में ओशियन का मतलब होता महासागर और सी का मतलब होता समुद्र। जैसे अपने यहाँ प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को आप इंग्लिश में लिखोगे द पैसिफिक ओशियन। इसी प्रकार द अटलांटिक ओशियन, द और जो भी द ब्लैक ओशियन, इस प्रकार। लेकिन सी मीन समुद्र, जैसे अपन बोलते काला सागर, तो उसमें आप बोलोगे द ब्लैक सी। इस प्रकार से आप इनमें द का यूज करोगे। इसके बाद जो रूल्स हैं वो अपन आगे पढ़ते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल्स हैं दा के वो ये हैं साथियों, द नेम्स ऑफ होटल्स एंड थिएटर्स। तो जो फेमस होटल्स और थिएटर्स होते हैं उनके नाम के आगे दा लगता है। जैसे आपने सोचा बम्बई में एक होटल पर हमला हुआ था, तो उस होटल को आप क्या लोग बोलेंगे द ताज पैलेस या द ओबेरॉय कॉन्टिनेंटल, ये भी होटल का नाम है। इसके बाद थिएटर, तो जैसे थिएटर में आप द विजय टाकीज अपने सागर की लिख सकते हो, या फिर दूसरा आप द मिनरवा टाकीज जो बम्बई या कोई भी टाकीज है, आप उसमें नाम के आगे द लगाओगे। पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों आप जानते ही हो द बीजेपी, द UPA, या और भी जो हैं समाजवादी पार्टी, आप ये सब जो हैं इनके आगे आएगा द। रिलीजियस कम्युनिटीज, तो रिलीजियस कम्युनिटीज में द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख। इस प्रकार से आप आगे जो भी हैं लिख सकते हो। ऑर्डिनल नंबर्स, ये रूल सबसे ज़्यादा ध्यान रखना साथियों। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं जो अपन यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये कहलाते ऑर्डिनल। तो इनके बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, द फर्स्ट, द सेकंड,
द थर्ड। और इसी प्रकार से जो भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं द फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके आगे हमेशा द लगता है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द, जैसे आपको बोल रहा है शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो टॉलेस्ट, टॉलेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे द लगेगा, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री में द आता है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है इसके आखिरी में ईएसटी लगा होता है। अगर किसी वर्ड्स में ईएसटी लगा है तो आप उसको सुपरलेटिव मान सकते। बाकी जो रूल्स हैं उसके गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स बस्ट, इस प्रकार से आप टाल टालर टॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, इस प्रकार से आप इन वर्ड्स को देखकर द लगाएंगे। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन जैसे द टॉप, ऊपर कोई बैठा है तो द टॉप होगा, नीचे है तो द बॉटम होगा, आगे है तो द फ्रंट होगा, पीछे है तो द बैक होगा, इसमें हमेशा द लगता है। आर्म्ड फोर्सेस, जैसे अपन ने कहा द नेवी, तो इसमें द नेवी में आर रहेगा। जो अपनी जल सेना होती है वो नेवी कहलाती है। जैसे आपकी एयरफोर्स है वायुसेना, तो उसमें द आएगा, द एयरफोर्स आएगा। और जो आपकी नॉर्मल मिलिट्री है तो वो द आर्मी कहलाती। हिस्ट्रिकल इवेंट्स, तो हिस्ट्रिकल इवेंट्स में जैसे आपका द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे आएगा, द रिपब्लिक डे आएगा। आप हिस्ट्री में जाएंगे तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आएगा। इस प्रकार से जो वर्ड्स होते हैं या हिस्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं उनमें द लगता है। इसमें आप ये एफ है साथियों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस प्रकार से ये द के रूल्स हैं। तो पढ़ने को कोशिश की है मैंने कि अधिक से अधिक कम समय में आपको अधिक से अधिक ये रूल्स बताएं। इसके बाद कुछ रूल्स और हैं जो द के हैं, क्योंकि आर्टिकल में सबसे कठिन द ही है, जो सबसे जाता है। द जो है किसी भी चीज़ को फिक्स कर देता है, किसी भी चीज़ का महत्व बढ़ा देता है, इसलिए द का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद साथियों द के रूल्स थोड़े और हैं, वो हैं नेम्स ऑफ हिस्ट्रिकल बुक्स। हिस्ट्रिकल बुक्स हैं जैसे द रामायण, तो इसके आगे द आएगा, द बाइबल, द कुरान, द श्रीमद् भगवद गीता, द वेदास, इनके आगे द का यूज होगा। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन में है जैसे द रेडियो, द टीवी, इनके आगे। और जो इन्वेंशन है, अब इन्वेंशन मीन्स होता आविष्कार। हिस्ट्रिकल बुक्स मतलब ऐतिहासिक किताबें, तो जो आविष्कार होते हैं उनके आगे द रेडियो, द टीवी या द बल्ब, द मोबाइल, इनके आगे इन्वेंशन जो होता है उनमें आविष्कार, उनमें द लगता है। नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स उपकरण। म्यूजिकल आपका बहुत जाना पहचाना वर्ड है, तो उसमें जैसे अपन ने लिखा द तबला, बांसुरी, गिटार, इस प्रकार इन वर्ड्स के आगे द लगेगा। नेम्स ऑफ सब कंट्रीज, ये दोस्तों याद रखना, कुछ नॉर्मली देश के आगे आर्टिकल नहीं आते हैं, लेकिन कुछ देश हैं जिनके आगे आता है, जैसे द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द यूएसएसआर, जो रूस को बोलते हैं, उसके आगे द लगेगा। इसमें आप ध्यान रखें, इनके आगे द लगता है, जैसे द यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इनके आगे द लगता है, नॉर्मल कंट्री के आगे द नहीं लगता है। इसके बाद नेम्स ऑफ एम्पायर। एम्पायर मीन्स साम्राज्य,
और डायनेस्टी मीन्स वंश। तो जो साम्राज्य होते हैं, जैसे अपन ने कहा ब्रिटिश एम्पायर, तो इसमें आप क्या लिखोगे, द ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेजी साम्राज्य। डायनेस्टी, जैसे अपन ने कहा गुप्त के वंशज, तो द गुप्ता डायनेस्टी, इसमें आपको द लगाना है। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होती है जब दो वस्तुओं को आप आपस में तुलना करते हो, तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है। जैसे आपने कहा कि राम श्याम से अच्छा है, राम इज द बेटर, राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। हाँ, दो लड़कों में राम बेटर है, तो राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको बोल रहा है कि कोई भी बच्चा दो में ज़्यादा बहादुर है, तो आप बोल सकते हो या लड़की है कि सी इज़ द ब्रेवर ऑफ द टू गर्ल्स, वो उन दो लड़कियों में ज़्यादा ब्रेवर है। आपको ये याद रखना, द है ये कंपैरेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट, या वर्स, बैड, वर्स, वर्स, या टाल, टालर, टालेस्ट। तो जो टालर वर्ड है उसके आगे जब आप कंपैरिजन करोगे, सुपरलेटिव जैसा नहीं है कि डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें फिक्स है। अगर आप कंपैरिजन करते हो और यहाँ आपने लिखा टू बॉयज, लेकिन कौन से टू बॉयज इज नहीं लिखा, तब द आएगा। अगर आपने यहाँ श्याम लिख दिया तो फिर द नहीं आएगा, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रूल्स बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जैसे सिंगुलर काउंटेबल, इसका एग्जांपल है, जैसे हमने कहा काऊ, काऊ हमने कहा, और हमने कहा काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, अपन ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर आपने काऊ कहा तो यहाँ ए काऊ लगाना होगा। ए काऊ मीन्स कोई भी गाय, लेकिन अगर आपने लिख दिया द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, इसका मतलब हो गया सभी गायें। इस दाने उस काऊ को पर्टिकुलराइज कर दिया और रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, गायों की पूरी कम्युनिटी, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे आपने लिख दिया साथियों द पुअर, तो यहाँ पुअर मीन्स गरीब, लेकिन द पुअर लिख दिया तो इसने पूरे गरीबों को पर्टिकुलराइज कर दिया और इसमें पूरे गरीब आ गए। द पुअर हेल्प अस, तो द पुअर हेल्प अस मतलब हम जब भी मुसीबत में होते तो पुअर हेल्प करते। तो यहाँ द पुअर या द पुअर की जगह द रिच कर सकते हैं आप। तो इसमें रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, इस प्रकार आप कर सकते हो। जैसे आपको बोलना टाइगर डेंजरस एनिमल है, तो द टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, नॉट ए टाइगर। द टाइगर मीन्स सभी टाइगर डेंजरस हैं, एक टाइगर डेंजरस नहीं है। इस प्रकार से ये आपके होते हैं। दोस्तों साथियों, लास्ट में आपको एक थॉट्स देता है इंग्लिश का। तो ये थॉट आप क्लास ज्वाइन जरूर करें। आपका आज का जो थॉट्स है वो है, इफ यू डोंट वांट टू रीड, you haven't found a good book। ये विचार, ये थॉट्स था। आपने साथियों आपने जेके रोलिंग का नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो हैरी पॉटर जो मूवी बनी है वो पूरी इनके नॉवेल्स पर बनी है। उन्हीं का ये थॉट्स था कि इफ़ यू डोंट वांट टू रीड, अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, यू हैवंट फाउंड अ गुड बुक, आपको एक भी किताब कभी उपलब्ध नहीं मिलेगी पढ़ने के लिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, आपने हमें सुना। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।